खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ जनपद की तहसील अतरौली अवंतीबाई चौराहे के निकट गोधा रोड पर प्रेम लक्ष्मी कन्या डिग्री कॉलेज में स्मार्ट वर्क की ट्रेनिंग देकर गुड़गांव ले जाकर लगवा दिया। हेल्पर के काम पर छात्राओं ने बताया कि अवंतीबाई चौराहे के निकट गोधा रोड पर कन्या डिग्री कॉलेज में सरकार द्वारा स्किल डेवलपमेंट में स्मार्ट वर्क की क्लासेस चलती है। बच्चों ने बताया कि कुछ बच्चे जनवरी से अब तक यहां पढ़ रहे हैं और टीचर उनके घर पर ये बोलकर लेकर आए थे कि कंपनी में स्मार्ट वर्क बढ़िया नौकरी दिलाएंगे। बच्चों ने बताया कि हमारे 4-5 महीने बिगाड़ने के बाद हमें गुड़गांव ले जाकर कंपनी में हेल्पर की नौकरी पर लगवा दिया और ना ही कुछ खाने की व्यवस्था की और ना ही रहने की। वहां से चुपचाप भाग आए। बच्चों ने एक पीजी में व्यवस्था की, वहां से भी बच्चों को निकाल दिया। बच्चे जैसे तैसे कर वापस यहाँ लौट कर आए और उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ बच्चों ने बताया कि हमारा इतना नुकसान किया है कि वहाँ माल धोने की नौकरी पर लगा दिया और गाड़ियां लोड करवाई जा रही थी। बच्चों ने बताया कि उन्होंने नमकीन बिस्किट खाकर 3-4 दिन का गुजारा किया, जिसमें एक लड़के ने अपनी चांदी की चेन बेचकर किराए का इंतजाम किया और स्कूल में आ गए, जिसमें स्कूल प्रबंधन कुछ नहीं सुन रहा और बोले तुम्हें जो करना हो कर लो। एक शिक्षक ने तो ये तक कहा कि 52 केस चल रहे हैं, तुम्हारा एक केस और लग जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पिताजी जज हैं। बच्चे वहां आंदोलन पर बैठ गए और उनका जब तक सुनवाई नहीं होगी हम नहीं हटेंगे। इसकी सूचना प्रशासन को लगी। मौके पर पहुंचकर पुलिस प्रशासन ने पहुंचकर बच्चों को समझाया और सभी को खाना खिलाया और सुबह 10 बजे का टाइम दिया कि कॉलेज का पूरा स्टाफ आएगा, हम भी आएंगे और तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। आखिर कब तक बच्चों को इस तरीके से सताया जाता रहेगा? क्या इन बच्चों को न्याय मिल पाएगा? सर मेरा नाम मानपाल है, मैं छतारी का रहने वाला हूँ। मेरा नाम जिला बुलंदशहर। सर हमें यहाँ पे 8 महीने पहले लगा लिया गया था। यहाँ पे बोल रहे थे कि आपको अच्छी जॉब दिलवाएंगे, कि आपकी लाइफ चेंज करा देंगे। सर यहाँ पे एक मैम ने बुलाया था हमारे को, मतलब कि आपके कंप्यूटर सिखाया जाएगा, फिर आपको अच्छी सी जॉब दिलवाई जाएगी, आपका जैसे कि करियर ठीक हो जाएगी। फिर यहाँ पे हम 8 महीने हो गए हमें यहाँ रहते रहते आज तक। जनवरी में बुलाया था, बोल रहे थे कि आपको जॉब दिलवाएंगे, आपका करियर ठीक कराएंगे। फिर यहाँ पे ऐसे ही 3 महीने हो गए, फिर कहते थे कि अभी और तुम्हारा बैच नहीं हुआ पूरा। फिर ऐसे ही धीमे धीमे 8 महीने हो गए हमको। फिर 8 महीने के बाद 20 तारीख को हमें जॉब पे दिलवाए, मतलब बुला के ले गए थे यहाँ से। फिर वहाँ पे बोल रहे थे हमें वहाँ पे गुड़गांव ले गए थे, फारूक नगर। वहाँ बोल रहे थे कि वहाँ अच्छा मतलब स्मार्ट वर्क दिलवाया जाएगा आपको वहाँ पे। वहाँ हम चले गए उनके कहने से। तो फिर स्मार्ट जगह की जगह पे वहाँ पे हमें जो कट्टे ढुलवाए, जो लेबर वाला काम होता है ना, वो काम करवाया वहाँ पे हमें। सर 24 या 19 बच्चे होंगे वहाँ। लड़कियां भी थी हमारे साथ। 14 लड़के थे और 9 लड़कियां थी। और सर वहाँ पे हम अपने कागज डॉक्यूमेंट, तो हमारे पढ़ने का महत्व वो तो बिल्कुल ही नहीं रहा। मतलब वहाँ हम कंपनी में जाके पहुँचने के बाद हम बोल रहा था कि ये हाई स्कूल कर रखी है, हमने इंटर कर रखी है, ग्रेजुएट है, मैंने ITI कर रखी है, तो इसका महत्व तो कोई नहीं है। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड से वहाँ जॉब मिलती है, भर्ती चल रही थी। सर मैंने हम ITI कर रखी है, BCom चल रही है मेरी सर। तो वहाँ पे मैंने जो ठेकेदार थे इनके वजह से लगे थे हम कंपनी में, तो वो बोल रहे थे कि यहाँ तो सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड से भर्ती चलती है, कि तू 2000 बंदे लिया, मैं उनको भी लगवा दूंगा। तो सर हमने सर उनसे बोला कि हमें तो स्मार्ट वर्क की वजह से बुलवाया गया यहाँ, कि यहाँ कोई स्मार्ट वर्क नहीं होता, जहाँ हम कहलवाएंगे वो काम करना पड़ेगा, करना है तो बताओ नहीं तो जाओ। सर हमने मतलब उसमें कंपनी में ज्वाइन कर ली, 1-2 दिन काम किया, फिर उसके बाद हम पे काम हुआ ही नहीं सर। बहुत कट्टे ढोने का वो कर रहा था सर। सर हम कल शाम आए थे वहाँ से। हम पे सर वहाँ इतनी PG और रूम यहाँ बोल रहे थे कि OTG पे जाओगे वहाँ 7 दिन के लिए, फिर वहाँ पे फिर खाना पीना और रहना सारा सब फ्री होगा। सर वहाँ हमें क्या पता था कि वो पैसे ले लेंगे। हरियाणा के बोल रहे थे हमारे पैसे चाहिए, जब रहोगे यहाँ रूम में नहीं तो बाहर निकल दिया जाओगे। तो सर इकट्ठे करके हमने उनको 7000 रुपये दिए थे। फिर दूसरे तीसरे दिन मतलब वो बोल रहे थे कि पहले पूरे पैसे चाहिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सर पुलिस को नहीं सर, हमने अपने यहाँ से गए थे ना सर, उनके पास हमने कॉल की थी, कोई स्टाफ वाले कोई फोन ही नहीं उठा रहे थे, हम फंस गए थे, बुलते रहे थे। और वो वहाँ पे फिर बंदे बुला ले हमें मारने के लिए, फिर वहाँ से हम भगाए। वो बोल रहे थे 1 घंटे की मतलब 1 घंटे वो दे रहा हूँ और नहीं चले जाना सर। सर कंप्लेंट हम फिर यहाँ पे आ गए सर, अब करी थी सर सुबह। सर पुलिस कह रही है सर शाम आए थे, हम बैठ गए थे, मतलब तो बोल रही थी 10 बजे तक आप हवे हो जाओ, 10 बजे के बाद जो आप कहोगे वो होगा, इतनी कह के चलेगी। फिर आज सर 11 बजने वाले, हम यहाँ पे आ गए, फिर अब भी कुछ नहीं हो पा रहा सर।
आप ही देख रहे हैं सर। मम्मी पापा को मुंह दिखाने लायक नहीं है। हमारे मम्मी पापा ये सोच रहे थे हमारा बालक जॉब पे गया है सर। हम घर भी कह नहीं सकते सर हमारी मतलब जॉब लगी, बस इतना कह के हम चले गए। फिर वहाँ से ये नहीं बताया कि हम यहाँ पर आ गए हैं सर। सर मेहनत करके बेलदारी करके मम्मी पापा पैसे देते हैं हमको। सर पापा हमारे हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अब भी जब मैं जॉब पे गया था शाहपुर पास खुर्जा के पास कहूँ सर, पापा भी भर्ती थे। जब गया था मैं पैसे लेके उनके पास से। धमकी कौन देता है आपके लिए? धमकी पांडे सर देते हैं कि मेरे पे बामन केस है सर, एक तुम्हारा भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं कि मैं वन फीस ऑल इंडिया वन फीस बता दें ऐसी धारा लगवाऊंगा, ब्लॉक करवा दूंगा सर। ऐसे बोलते हैं कि ऐसी धारा लगवाऊंगा कि छुड़ाने वाला तुम्हें कोई पैदा नहीं होगा। कौन बोलता है? वो अभिनव पांडे सर है, हमारे सेंटर हेड मैनेजर है। नाम आपका? मेरा शक्ति सिंह। सर यहाँ कहाँ पर क्या बवाल हुआ था आज यहाँ पे स्कूल में? बवाल कोई नहीं था। किस जगह पे? हुए थे ये अतरौली में स्थित है डीडीजी की वाई का सेंटर, जो कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास के द्वारा संचालित है। इस सेंटर पे 23 बच्चे करीब ओजीटी के लिए ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे, गुड़गांव के लिए फ्लिपकार्ट कंपनी में गए हुए थे। तो उन बच्चों को जॉब के लिए 2 दिन पहले ही भेजा था। तो उन बच्चों को वहाँ जॉब हार्ड लगी, वो क्योंकि यहाँ जो ट्रेनिंग करी थी वो लॉजिस्टिक सेक्टर में की हुई थी। तो लॉजिस्टिक सेक्टर में वहाँ वेयर हाउस में उनके लिए जॉब के लिए मतलब दिया था, प्लेसमेंट हुआ था उनका। उस प्लेसमेंट के बाद वो बच्चे वापस आ गए। उन बच्चों ने कहा कि हमें जॉब पसंद नहीं आई है और जो हमारा समय बर्बाद कर दिया, और कोई मैटर नहीं था। बच्चों को सबको समझा दिया गया है। अब बच्चों के एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम के बाद उनको आगे भी फर्दर यहाँ भेजना होगा प्लेसमेंट के लिए, वहाँ भेजना। सर बच्चों ने आरोप लगाए थे कि उनका टॉर्चर भी हुआ था वहाँ पे? कोई टॉर्चर नहीं है। वो बच्चों का आरोप ये था कि वहाँ हमसे हार्ड काम कराया जा रहा है। हार्ड काम कोई नहीं था। जब आप एक लॉजिस्टिक के उसमें जा रहे हो फ्लिपकार्ट का, तो वहाँ जो सामान होता है शॉपिंग वाला, उस सामान को इधर उधर ट्रॉली के द्वारा ले जाया जा रहा था। अब बच्चों को जॉब पसंद नहीं है, कहीं वैकेंसी है हमने भेज दिया। अब बच्चों जबकि हमारे बंदे यहाँ लेके गए वहाँ उनको वैकेंसी के लिए, अब उनको जॉब पसंद नहीं आई, वो लोग वापस आ गए। तो हम लोगों ने उनसे यही कहा अगर आप लोगों को जॉब पसंद नहीं आई है तो हम आप दूसरी जगह आपको इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे। वो बच्चों का बस यही आरोप था कि हम लोगों से हार्ड काम कराया जा रहा था, इसलिए हम आ गए और हमारा जो है हमारा वहाँ जाना आना और हमारा समय बर्बाद हो गया, और कोई दिक्कत नहीं। अब वो बच्चों का सब सारे लोगों ने यहाँ सॉल्यूशन हो गया है। हम बच्चों ने लिखित में भी दे दिया कि हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे जब भी एग्ज़ाम होंगे उन्हें बुलाया जाएगा, उनका बिल। धन्यवाद।